हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। और जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 8.3, जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम होने वाले हैं उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको इन सभी का आंसर बच्चों कॉट ए की फॉर्म में निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, जो कि है कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां से आपको क्या करना होगा बच्चों, यहां से आपको इसे अपॉन में लेना होगा इस आइडेंटिटी को। तो हमने क्या किया है, इस आइडेंटिटी को किया है 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आफ्टर दैट आपको एक और आइडेंटिटी पता होगी बच्चों के 1 अपॉन कोसेकेंट को हम कोसेकेंट को लिख सकते हैं कोसेकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो यहां से जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहां से अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो वो हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे रूट को, तो रूट में से 1 बाहर आ जाएगा और ये नीचे बचेगा आपके पास क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वैसे तो जब रूट से आप वैल्यूज को बाहर निकालते हो तो आपके पास प्लस और माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल भी लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। तो साइन ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए बच्चों। अब आपको दूसरी आइडेंटिटी याद रखनी है, जो कि है tan ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जब आप इसे निकालेंगे तो अगर आप इसे रिवर्स करते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, जो कि है कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए। और अगर इसे रिवर्स करेंगे आप तो कॉट ए की वैल्यू आपके पास आती है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां से आपके पास जो tan है उसे आप क्या करेंगे, tan ए को रिवर्स करके आप किसकी फॉर्म में लिखेंगे, जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी है इस tan को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और cot को नीचे। तो tan ए हो जाएगा 1 अपॉन cot ए। ये आपके पास सेकंड आ गया बच्चों के, जो tan ए है वो 1 अपॉन cot ए है। तीसरे उसके लिए कि सेकंड ए की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आइडेंटिटी है बच्चों सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमें सेकेंड ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप कीजिए 1 प्लस जो ये tan की वैल्यू यहाँ पर आई है बच्चों इस पॉइंट पर, इसे यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 और नीचे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो यहाँ पर सेकेंड लिखा है सेकेंड ए इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए। जो पहले वाली टर्म है न्यूमरेटर में बच्चों वो तो रूट में ही रहेगी, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड जो नीचे कॉट स्क्वायर था इसमें से एक कॉट रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो ये रही बच्चों आपकी थर्ड वैल्यू। तो आपके पास तीन जो फर्स्ट क्वेश्चन के थे वो तीनों आंसर्स आ चुके हैं। जो सेकेंड का था वो आपने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ कोट, ये रहा। आपने tan का आंसर निकाल दिया बच्चों, जो ये रहा इन टर्म्स ऑफ
और जो आपने तीसरा साइन का निकाला है वो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो ये आपके राइट आंसर है जो इन टर्म्स ऑफ कॉट आपने निकाले हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। आपको सारे एंगल्स जो हैं वो सीकेंट ए की फॉर्म में निकालने हैं बच्चों। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कैसे आपको उसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें पता है सेकंड ए जो है वो हमारे पास होता है 1/cos ए। अगर आप इसे चेंज कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर cos है वहाँ पे सेकंड को रिप्लेस कर दीजिए और सेकंड के बदले cos को। तो cos ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 1/secant ए। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी आपको पता है बच्चों साइन वाली, जो कि है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन को निकालिए इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जो ये वैल्यू आपने कॉस की निकाली है 1/secant ए, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए कॉस में। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/secant ए का होल स्क्वायर। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/secant स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में आपके पास आएगा secant स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड बाय secant स्क्वायर ए। अब साइन की वैल्यू निकालिए, ये साइन स्क्वायर है तो साइन ए हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ secant स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय secant स्क्वायर ए। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, जो रूट में ऊपर है न्यूमरेटर में वैल्यू वो ऐसे ही रहेगी secant स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा secant ए। ये रही आपकी साइन की वैल्यू बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है वो है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, आपको tan की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को मूव करिए राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर ए माइनस 1। tan की वैल्यू को निकालोगे तो tan a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ secant स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगी। जो tan है वो भी secant की फॉर्म में आ गया है, साइन भी secant की फॉर्म में आ गया आपके पास, और cos तो हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया है कि वो भी secant की फॉर्म में है। इसके बाद आपको cot यूज करना है। तो cot का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है कि cot हमारे पास होता है cot a इज इक्वल टू 1/tan a। और अभी आपने ये tan a की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ secant, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 अंडर द रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1। ये आ गई आपकी cot की वैल्यू बच्चों। अब नेक्स्ट है आपके पास कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट a हमारे पास होता है बच्चों 1/sin a, और साइन a की वैल्यू ये रही आपके पास कि साइन a इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई secant a। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। तो पुट करने पर ये होगी secant स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाय secant a। जब आप इसे रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो आपका आंसर होगा secant a डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ secant स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आगे आपकी कोसिकेंट a की वैल्यू। तो बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको जो वैल्यूज निकालनी थी वो secant की फॉर्म में निकालनी थी, तो आपने सारी वैल्यूज को secant की फॉर्म में निकाल दिया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको गिवन है और उसके बिहाफ पे आपको आंसर बताना है कि ये आंसर कैसे आया बच्चों।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1, 9, 8 और 0। तो चलिए देखते हैं कि इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। इसके अंदर सबसे पहले आपको 9 कॉमन लेना होगा। तो 9 जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आपको आइडेंटिटी पता है बच्चों, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी हमारे पास है कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को आप 1 पुट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर इसको 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 9 into 1, तो योर आंसर इज 9। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा है। सेकंड पार्ट में आपको कहा है बच्चों 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, ये किसके इक्वल है? 0, 1, 2 एंड -1। चलिए देखते हैं कि इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको 1 tan को कन्वर्ट करना होगा। tan को कन्वर्ट जब आप करेंगे तो tan की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद सेकेंड को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट में भी आपको ऐसे वैल्यूज में स्प्लिट करना है साइन और cos में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और कोसेकेंड को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा बच्चों। जहां पर ये 1 लिखा है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं आप। जब एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा, और यहां पर आपके पास हो जाएगा cos थीटा। sin थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे cos थीटा है, और 1 भी ऐसे ही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आपको क्या करना होगा? एलसीएम आपका sin थीटा आएगा। जहां पर ये 1 लिखा है यहां पर आपके पास आएगा sin थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही रहेगा cos थीटा, और ये आ जाएगा -1। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों यहाँ पर लिखा है cos थीटा sin थीटा +1, और यहाँ पे है sin थीटा cos थीटा -1। तो अगर आप ध्यान से देखो और इसको एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करो तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बनती है जो कि है a प्लस बी और a माइनस बी की। तो यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, साइन को आगे और कॉस को पीछे भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। और नीचे जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही रहेगा आपके पास, और नीचे आपके पास क्या रहेगा? साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको आइडेंटिटी पता है बच्चों कि आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 2। तो ये सही आंसर है आपका 2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी।
चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं कि आपको थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करना है बच्चों। थर्ड पार्ट के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका सेकेंड ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल है? आपके ऑप्शन ये रहे, सेकेंड ए, साइन ए, कोसेकेंट ए और कॉस ए। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो सबसे पहले सेकेंड को अगेन आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? कॉस में। तो सेकेंड का है 1 अपॉन कॉस ए, और आपके पास tan होता है बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके बाद दूसरी नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस साइन ए है, तो इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद इसका एलसीएम लीजिए, कॉस का एलसीएम यहाँ पर कॉस ए होगा, और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा क्या? 1 प्लस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसमें है 1 माइनस साइन ए। अगर यहाँ पे आप 1 कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर आप 1 लिख सकते हो, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन जाएगी कौन सी बच्चों? a प्लस बी और a माइनस बी की। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस ए। अब आपको आइडेंटिटी पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू को निकालें तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आप न्यूमरेटर में यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। तो ऊपर 2 हैं बच्चों कॉस स्क्वायर ए में, और नीचे कॉस ए है, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा क्या? कॉस ए। तो राइट आंसर जो थर्ड पार्ट का है वो ऑप्शन डी है बच्चों, जो एकदम सही आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल है? योर ऑप्शन इज सेकेंड स्क्वायर ए, -1, कॉट स्क्वायर ए, एंड लास्ट ऑप्शन इज tan स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं कि इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको जो tan है उसको कन्वर्ट करना है साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को भी कन्वर्ट करना है साइन अपॉन कॉस में। तो आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। tan का फॉर्मूला आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया। ये हमारे पास हो गया है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉट को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। जब आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। अभी आपने ऊपर एक आइडेंटिटी की है जिसमें आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप इसे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे बच्चों इसे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिवर्स होके ऊपर जाएगा साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस आपके पास होता है बच्चों tan स्क्वायर ए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। आपको प्रूव करना है और जिसमें जो एंगल्स हैं वो सारे ही आपके पास एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटे एंगल्स हैं। चलिए एक एक करके इसके हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। आपको दिया गया है कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी होगी बच्चों। जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं कई बार आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है और कई बार राइट हैंड साइड और कई बार बोथ। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कीजिए। कोसेकेंट आपके पास होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट आपके पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एलसीएम लेना होगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है होल स्क्वायर उसको सेपरेट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना होगा, आपको आइडेंटिटी पता है बच्चों। आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास होता है 1। तो यहाँ से आपको साइन की वैल्यू को निकालना है, जो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है बच्चों वहां पर आप पुट कर दीजिए। तो ऊपर आपके पास है न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो न्यूमरेटर में आपके पास लिखा है बच्चों इसका मतलब है कि आप इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा और इसको भी लिख दिया आपने 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जो ये 1 लिखा है इसके ऊपर एक स्क्वायर लगाना है और आइडेंटिटी यूज करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो आपके पास होती है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये हमने लगा दी। फर्स्ट उसमें आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकंड में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो न्यूमरेटर में भी है, तो आपने इसको कैंसिल कर दिया है एंड आपके पास बचा है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है बच्चों, जो आपको प्रूफ करना था। तो हमारे पास आ चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट जो आपको प्रूफ करना था वो आप कर चुके हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos a इज इक्वल टू 2 सेकेंट ए। चलिए देखते हैं कि इस आइडेंटिटी को आपको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है आपका। तो यहाँ पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को यूज करना है और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिया हुआ है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है क्या, cos a डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए एंड इसके साथ ही गिवन है 1 प्लस साइन ए एंड डिवाइड बाय cos ए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका एलसीएम लेना है बच्चों, इन दोनों टर्म्स का। तो यहाँ पर एलसीएम नहीं होगा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। और जब ये दोनों अलग अलग हैं बच्चों तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, cos इस वाले cos से इंटू होगा और 1 प्लस साइन इस वाले 1 प्लस साइन ए से इंटू होगा।
तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना होगा इस पर a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसे, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन ए, क्योंकि 1 को अगर आप इंटू करेंगे तो वो 2 साइन ए ही रहेगा, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 साइन ए लिखा है बच्चों। डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस ए एंड यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस साइन ए। अब आपको आइडेंटिटी पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर इन दोनों के प्लेस पर आप 1 लिख दीजिए। ये वाला 1 ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसको 1 लिखिए प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, वो आपके पास है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इनको प्लस कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में से आपको 2 कॉमन लेना होगा बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कितना, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को आप लिख सकते हैं सेकेंड, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 सेकेंड ए, जो कि आपके किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये रही आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो आप प्रूव कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों थर्ड पार्ट है, उसमें आपको कहा गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। इसकी भी आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है बच्चों, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको साइन और कॉस में से कन्वर्ट करना है, तो tan आपके पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट आपके पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट वाले को भी आप ऐसे कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर में है ऊपर आपके पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे इसका यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा एंड होल डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। जो ये साइन थीटा है बच्चों, ये न्यूमरेटर में जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये जो कॉस थीटा है वो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जो ये कॉस थीटा है इस वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस स्टेप में आपको क्या करना होगा, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर सेकंड वाले में आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से जो आप कॉमन ले सकते हैं वो चीज़ आप कॉमन ले लीजिए बच्चों यहाँ से।
सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आपके पास है कॉस थीटा, और फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और सेकंड वाले में आपको देखना होगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये रिवर्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है, जो ये प्लस है ये माइनस में बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास ये साइन माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो इसे आप कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपके पास अंदर बच जाएगा ब्रैकेट्स में, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब आपको यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है बच्चों, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप में से जिस भी बच्चे को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने आंसर हमें बता सकते हैं। तो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो क्या है बच्चों, वो है आपके पास ए माइनस बी, और इसके बाद आता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर पुट करनी है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसे पुट करेंगे। फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब क्यूब की आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आएगा ए स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ए बी इज साइन थीटा कॉस थीटा, एंड जो आपके पास बी है वो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आपको 1 पुट करना होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 1 बच्चों हमने आइडेंटिटी पुट की है इसलिए आया है, जो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए हमने 1 पुट किया है। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों ये वाली जो ब्रैकेट है वो इससे इंटू हो रही है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा इस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। और अब आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में है ये 1 से भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये कट के बच्चों 1 आएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन आपके पास कोसेकेंट थीटा, और 1 अपॉन कॉस आपके पास बन जाएगा सेकेंट थीटा प्लस 1 जो आपने कटिंग की है। तो ये इक्वल आ गया बच्चों किसके, राइट हैंड साइड के, जो आपको प्रूफ करना था।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि अगर ये एग्जाम में आपको मिलता है आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। फोर्थ पार्ट आपको कहा गया है 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइड बाय सेकेंड ए, ये आपको प्रूव करना है किसके इक्वल, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए के। तो चलिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है बच्चों, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हुई, और इसे आपको क्या करना है, इसे भी आपको कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो सेकेंड आपके पास होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये आपने लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में भी आपने लिख दिया है 1 अपॉन कॉस ए। आफ्टर दैट जो न्यूमिनेटर है बच्चों, यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए आप। तो एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए। डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। तो ये कॉस ए इस कॉस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। को क्या करना है, इसे ना रैशनलाइज करना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपने लिखा है 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई से, और 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, ए यानी कॉस ए प्लस 1 और 1 माइनस कॉस ए। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। आपको आइडेंटिटी पता है बच्चों कि हमारे पास थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास बना क्या, यहाँ से आपके पास बना साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए की। ये आइडेंटिटी आपको, ये वैल्यू जो साइन स्क्वायर ए की है वो यहाँ पुट करनी है, यानी जहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वहाँ पर आपको साइन स्क्वायर ए पुट करना है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। पार्ट में आपको दिया गया है बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसे प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के, और यूज करनी है आपको आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5th। तो इसे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। फर्स्ट आपको क्या करना है बच्चों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है साइन ए से। तो यहां पर हमारे पास था कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो फर्स्ट आपके पास कॉस अपॉन साइन आ जाएगा कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1, और 1 अपॉन साइन आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट ए। डिनोमिनेटर में भी आपके पास कॉट आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा कॉट ए प्लस साइन से साइन कटेगा तो 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पर भी 1 और माइनस कोसिकेंट ए। को क्या करना है बच्चों,
इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिससे आप वो आइडेंटिटी लगा सकें कोट वाली। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने किया कॉट को सेपरेट कर दिया, ये बन गया कॉट ए, और यहाँ से माइनस को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो आ जाएगा माइनस, और अंदर बच जाएगा आपके पास 1 माइनस कोसिकेंट ए। ऐसे आपको डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ पर आपने कॉट ए, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉट ए को सेपरेट कर दिया आपने, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब इसे रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर से। जब आप डिनोमिनेटर से इसे रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा कॉट ए, जैसे यहाँ प्लस है ये तो आपको यहाँ माइनस लिखना है, माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए। रैशनलाइज में आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये जो टर्म है वही, ये जो साइन है बच्चों वही चेंज होगा, अदरवाइज कोई साइन चेंज नहीं होगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपके पास कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए। न्यूमरेटर में जब आप इसे करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉट ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, और बीच में माइनस है, और ये पूरी टर्म सेम है। तो आप इसे क्या लिख देंगे बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा कॉट ए माइनस 1, माइनस को माइनस से इंटू किया तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस, और ये बन जाएगा कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है बच्चों, आपके पास बन जाएगा कितना, कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तो ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला आपको न्यूमरेटर में लगाना है। तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर ए, अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस में आएगा 1, और ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो उसके बाद आएगा 2ab, तो कॉट ए इंटू -1 को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 कॉट ए। नेक्स्ट जब -1 को कोसिकेंट से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 कोसिकेंट ए, और जब कोसिकेंट ए को कॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, +2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा क्या, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दोगे जो कि है a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कोसिकेंट ए। इसके बाद जो आइडेंटिटी थी बच्चों, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आपको इसे सॉल्व करना होगा। आपके पास आइडेंटिटी थी बच्चों, ये था कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जहाँ पे आपका लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वहाँ पर आप कोसिकेंट स्क्वायर ए पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इसे पुट कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसिकेंट, जहाँ पर हमने बच्चों ये थीटा लिखा है यहाँ पर ए आएगा आपका, तो आ जाएगा कोसिकेंट ए, और इसके साथ आएगा +2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, माइनस से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसिकेंट ए। अब आपको क्या करना होगा,
आपको इसे प्लस करना होगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए आपके पास हो जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास है माइनस का 2 कॉट ए माइनस 2 कोसिकेंट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसिकेंट ए। यहाँ से देखिए बच्चों, अगर आप इसी आइडेंटिटी से जो आपने ऊपर लिखी है, अगर आप ये पुट करें सेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं -1। तो वो आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट करनी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए, और जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे है 2 कॉट ए और कोसिकेंट ए, इन दोनों में से आपको 2 कोसिकेंट ए कॉमन लेना है। तो एक स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्हें एक साथ लिखते हैं पहले, 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए और -2 कॉट ए -2 कोसिकेंट ए। और डिवाइड में हमने क्या किया है, जो आइडेंटिटी हमें अभी आपको बताई थी -1, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों। जहाँ पे लिखा था कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया है। और ये -1 नेक्स्ट जो इसके साथ लिखा था वो है प्लस 2 कोसिकेंट ए। इन दोनों में से आपको कोसिकेंट कॉमन लेना है और 2 कॉमन लेना है, तो ये आ जाएगा 2 कोसिकेंट ए और आपके पास बचेगा कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। इनमें से भी आपको -2 कॉमन लेना होगा बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 और ये आपके पास बचेगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा -2 और प्लस 2 कोसिकेंट ए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए विच इज इक्वल। तो इन दोनों में से आपने ये कॉमन ले लिया है, तो आपके पास बच गया कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आ गया है 2 कोसिकेंट ए -2। और डिनोमिनेटर में से भी आपने क्या किया है, 2 कोसिकेंट ए को आपने स्टार्टिंग में लिखा है और -2 को आपने पीछे कर दिया है। तो ये आपके पास बना क्या, ये आपके पास बना कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बन गया 2 कोसिकेंट ए -2 एंड डिवाइड बाय 2 कोसिकेंट ए -2। ये जो 2 कोसिकेंट ए -2 है, ये आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया है। एंड आपके पास जो आंसर बचा है वो है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 6 पार्ट पे आपको कहा गया है बच्चों, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है बच्चों। यहाँ पर तो रैशनलाइज में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में ये माइनस है, यहाँ पर इसे प्लस लिखना है, 1 प्लस साइन ए
डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा बच्चों अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये बना है a माइनस बी और a प्लस बी से। नेक्स्ट स्टेप में जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आप इसे अभी ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी आपके पास है बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो वहां से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, क्योंकि रूट से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, इन्हें सेपरेट डिवाइड करना होगा कॉस से, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस को आप बोलते हैं बच्चों सेकेंड ए, और साइन अपॉन कॉस को आप बोलते हो tan ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रहा आपका 6th पार्ट बच्चों। 7th पार्ट आपको दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है आपको इसे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको आप लिखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में से आपने क्या किया है बच्चों, साइन थीटा को कॉमन लिया है, तो ये बन गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में से आपने कॉस को कॉमन लिया है, तो ये बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने किया है साइन थीटा, और फर्स्ट ब्रैकेट में जो लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे एज इट इज लिखना है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है बच्चों, इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर इसे पुट करना है आपको, 2 आपने सेपरेट कर दिया है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, जो 2 है उससे इसको मल्टीप्लाई किया है, दोनों को, 2 को 1 से भी किया है और 2 को साइन से भी किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से बच्चों 1 गया तो आपके पास 1 बचा है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और ये आपके पास बचेगा 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन कॉस आपके पास बचेगा tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रहा आपका पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है
साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है दोनों ही टर्म्स पे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेकेंट ए। आपकी सेकेंड टर्म है, इसमें आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेकेंट ए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, पेयरिंग करनी है। जो ये साइन है इसकी पेयरिंग हो जाएगी आपकी कॉस के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट आपने पेयरिंग करनी है कोसेकेंट स्क्वायर ए की और सेकेंट स्क्वायर ए की। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए। उसके बाद जो ये दोनों हैं बच्चों, इन दोनों को आपको यूज करना होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन ए और आप कोसेकेंट को लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन साइन ए। वैसे ही आप कॉस को लिख सकते हो सेकेंड की फॉर्म में। तो ये सेकेंड है आपके पास 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए इस वाले कॉस ए से कैंसिल आउट, साइन ए इस साइन से कैंसिल आउट। आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपके पास कितना होता है 1। कोसेकेंट स्क्वायर ए की आपको क्या करनी है, एक आइडेंटिटी पुट करनी है और सेकेंड की भी आइडेंटिटी पुट करनी है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1 प्लस कोसेकेंट को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेकेंड को आप लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इसके बाद आपके पास बचा है 2 प्लस 2। तो आपको ये प्लस करना होगा बच्चों। 2 और 2 4, 4 और 1 5, ये 6 एंड ये 7। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7। इसके बाद आपके पास बचा है कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9। ये आपको दिया गया है कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले आपने पिक किया है लेफ्ट हैंड साइड को और आपको जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है, जो कि है कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए। फर्स्ट स्टेप आपके पास है कि आपको कोसेकेंट को और सेकेंड को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। तो कोसेकेंट को आप बोलते हैं बच्चों 1 अपॉन साइन ए और नेक्स्ट जो साइन है उसको एज इट इज लिखना है और सेकेंड को आप बोलते हो 1 अपॉन कॉस ए। तो ये आपने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम हुआ तो ये बना आपके पास साइन ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्यों है, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे ही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, आपको आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर ए हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी होगी बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास इक्वल है कॉस स्क्वायर ए के
and divide by sin a, and next 1 minus cos square a इक्वल है हमारे पास sin square a के and divide by cos a। तो यहाँ से एक जो ये cos है वो इस cos a से कैंसिल हो जाएगा, जो sin a है वो इस वाले sin a से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, आपके पास बचेगा cos a इंटू साइन ए। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड को भी पिक करना होगा। राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 1 अपॉन tan a प्लस cot a। इसे भी आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन tan को आप बोलते हैं साइन a अपॉन कॉस a, और cot आपके पास होता है cos a अपॉन साइन a। यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना होगा। जब आप एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या होगा आपके पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, ये यहाँ पर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वो आपके पास होती है 1, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए एंड डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास प्रूफ है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो ये जो आइडेंटिटी थी आपकी वो प्रूफ हो गई बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 10th पार्ट देखते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है बच्चों। एक्सरसाइज 8.3 का आपको गिवन है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, एंड ये अगेन इक्वल है tan स्क्वायर ए के। ये आपको प्रूफ करना है बच्चों। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले लिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को, और यहाँ पर आपने क्या किया है, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना होगा बच्चों। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आपको वही आइडेंटिटी पुट करनी है बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 और यहाँ पर भी 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को आपको यहाँ पर ऊपर लेकर आना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस आपके पास होता है 10, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। सेकेंड आपके पास जो इसका पार्ट था वो ये था बच्चों 1 माइनस tan ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों पर स्क्वायर के फॉर्मूले पुट करने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करना है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a।
1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए एंड डिवाइड बाई 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए है बच्चों, उसको आप पुट कर सकते हैं कोसेकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब आपको इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। सेकेंड आपके पास है बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और tan है आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास है कोसेकेंड आपके पास होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा बच्चों। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ कॉस है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, ऊपर 1 रहेगा यहाँ पर आपके पास, जो ये ए कॉस होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे सेम स्टेप आप नीचे डिनोमिनेटर में करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए एंड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप इसको रिवर्स करना होगा बच्चों, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास होगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होगा, ये दोनों इंटू हो जाएंगे आपस में, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये जो दोनों टर्म्स हैं बच्चों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में है, और आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए के। तो ये दोनों पार्ट आपके इक्वल आ गए हैं tan स्क्वायर ए के। तो गाइज अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कीजिए जिन बच्चों को इसकी नीड है। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन केस आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आप कोई क्वेश्चन हमसे पुट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने क्वेश्चन हमें लिख सकते हैं, जिसका रिवर्ट हम बहुत जल्दी करेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।